शुरू करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने इंडिया की ये शक्ल देखी होगी। अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। आपने इंडिया की एक शक्ल देखी होगी, इंडिया की इस शक्ल को आपने देखा होगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक रनर हो और आप यहाँ से रनिंग करते 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 ऐसे यहाँ तक आओ, ये देखो, तो आप बोलोगे सर कि अगर हम यहाँ इस तरह से रन करते हुए वहां तक जाते हैं तो हम टोटल 15,200 किलोमीटर आप चलोगे। ये जो आप देख रहे हो, जो नॉर्थ इंडिया का ये लैंड फ्रंटियर लाइन है, ये टोटल 15,200 किलोमीटर है। तो ये 15,200 किलोमीटर को बोला जाता है लैंड फ्रंटियर लाइन। हम इसे कहते हैं लैंड फ्रंटियर लाइन, LFL। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो लैंड फ्रंटियर लाइन है टोटल 15,200 किलोमीटर की होती है। अब इस लैंड फ्रंटियर लाइन से जो स्टेट, अब देखो बहुत सारे स्टेट होंगे जो इस लैंड फ्रंटियर लाइन को टच कर रहे होंगे। तो जो स्टेट इस लैंड फ्रंटियर लाइन को टच कर रहे होंगे उन स्टेट को हम लैंड फ्रंटियर स्टेट कहेंगे। तो ध्यान से सुनो। तो आप देखोगे द स्टेट दैट टच द लैंड फ्रंटियर लाइन इज कॉल्ड लैंड फ्रंटियर स्टेट, इज कॉल्ड लैंड फ्रंटियर स्टेट। तो जो स्टेट इस लैंड फ्रंटियर लाइन को टच करते हैं हम उन्हें लैंड फ्रंटियर स्टेट की संज्ञा देते हैं, हम उन्हें लैंड फ्रंटियर स्टेट कहेंगे। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, यानी अब ये जो लैंड फ्रंटियर स्टेट हैं, ये कहीं ना कहीं से आप देखोगे ये लैंड फ्रंटियर स्टेट किसी ना किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हुए नजर आएंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं जो लैंड फ्रंटियर हैं। पहले आप ये दिमाग में बैठाओ अपने, अगर आप भारत के इस मानचित्र को देख रहे हो, नॉर्थ पार्ट को देख रहे हो, तो आप ये देखोगे इसकी टोटल लेंथ 15,200 किलोमीटर है। कहने का मतलब अगर आप यहां से रन करते हुए ऐसे ऐसे जाते हो तो ये टोटल लेंथ 15,200 किलोमीटर की है। और ये 15,200 किलोमीटर की जो लेंथ है, आप देखोगे किसी ना किसी स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रहा होगा। जो स्टेट इस लैंड फ्रंटियर लाइन को टच करते हैं हम उन्हें लैंड फ्रंटियर स्टेट कहते हैं। तो अगर मैं लैंड फ्रंटियर स्टेट के बारे में आपको बताऊं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो आपके पास ये नॉर्थ वाला पार्ट है, और आप यहाँ पर लैंड फ्रंटियर स्टेट को अगर आप देखो, हम यहाँ लैंड फ्रंटियर स्टेट की बात करें तो लैंड फ्रंटियर स्टेट में जो स्टेट आते हैं, जैसे आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, सॉरी, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आगे आओगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आगे आओगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आगे आप बढ़ेंगे तो बिहार, बिहार से आगे आप जाएंगे तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम, आप आगे बढ़ोगे सिक्किम वेस्ट बंगाल, देन आपको असम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ो तो आपको नागालैंड, नागालैंड के बाद आप आगे बढ़ोगे तो मणिपुर, मणिपुर के बाद आप आगे बढ़ोगे तो मिजोरम,
मिजोरम से हम आगे बढ़े तो त्रिपुरा, त्रिपुरा से हम आगे बढ़ते हैं तो मेघालय, तो आप अगर देखेंगे ये जो स्टेट आपको यहां नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको जो ये स्टेट नजर आ रहे हैं ये सेवन सिस्टर बोले जाते हैं, इनको हम सेवन सिस्टर कहते हैं। इधर आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो ये आप देखोगे टोटल यहाँ पर 9 स्टेट ये हैं। तो 9 स्टेट प्लस 7 सिस्टर मिला करके 16 स्टेट आपके ऐसे हैं जिन्हें हम लैंड फ्रंटियर स्टेट कहते हैं। 16 राज्य हमारे ऐसे हैं, 16 स्टेट ऐसे हैं जिन्हें हम लैंड फ्रंटियर स्टेट कहते हैं। तो 9 स्टेट प्लस 7 सिस्टर मिला करके टोटल 16 स्टेट होते हैं जिन्हें हम लैंड फ्रंटियर स्टेट की संज्ञा देते हैं। अब ये जो लैंड फ्रंटियर स्टेट हैं, आप देखोगे ये लैंड फ्रंटियर स्टेट किसी ना किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हुए नजर आएंगे। अब एक चीज और आप जानते हो कि हमारे जो ये लैंड फ्रंटियर स्टेट हैं, इंडिया में टोटल 16 स्टेट ऐसे हैं जो किसी ना किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे ही आपसे अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो किसी ना किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उनको हम बोल देंगे लैंड फ्रंटियर यूनियन टेरिटरी। तो ये आप देखोगे इन्हें हम लैंड फ्रंटियर यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। अब लैंड फ्रंटियर यूनियन टेरिटरी आपके पास कौन कौन से हैं? लद्दाख हैं प्लस जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जो किसी ना किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हुए नजर आएंगे। तो टोटल आप देखोगे 16 स्टेट हैं जो लैंड फ्रंटियर स्टेट हैं, और 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर जिन्हें हम लैंड फ्रंटियर यूनियन टेरिटरी कहते हैं, लैंड फ्रंटियर यूनियन टेरिटरी की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल 16 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरी किसी ना किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब हम यहां से सीखेंगे कि इंडिया जो है कितने कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, इंडिया फॉर्म्स इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया फॉर्म्स इंटरनेशनल बाउंड्री with following countries: इंडिया फॉर्म्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद फॉलोइंग कंट्रीज। तो अब वो कंट्री कौन कौन से हैं यहां पर अब ध्यान रखना। एक कोड आप दिमाग में रखो, बचपन में बीए। आप सब लोग बीए बीएससी करते हो ना, तो ऐसे सोचो बचपन में बीए करने का मन कर रहा है, तो ये कोड अगर दिमाग में है तो ध्यान से समझना। बीए से हो जाएगा बांग्लादेश, सीएस से हो जाएगा चाइना, पीए से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब अगर आप देखो भारत जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है,
तो 4096.6 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ। चाइना के साथ आप देखेंगे तो 3488 किलोमीटर। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये जो टोटल लैंड फ्रंटियर लाइन है, ये टोटल लैंड फ्रंटियर लाइन 15,200 किलोमीटर है। इस 15,200 किलोमीटर में से 4096.6 किलोमीटर 4096.6 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। 3488 किलोमीटर चाइना के साथ सीम बॉर्डर से बनाता है। पाकिस्तान के साथ आप देखोगे तो यहाँ पर 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ आप देखोगे तो 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ देखोगे तो 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ आप देखोगे तो 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ देखोगे तो 106 किलोमीटर। तो इसमें आप देखेंगे इंडिया जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ साझा करता है, दूसरे नंबर पे चाइना के साथ, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ। तो ये कोड याद रखने का एक फायदा हो जाता है कि सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान, देन नेपाल, फिर म्यांमार और सबसे कम भूटान के साथ। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन से कंट्री के साथ बनाता है। तो इंडिया जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ और सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है। अब एक एक करके हम यहां से पढ़ेंगे। आप हेडिंग डालो बॉर्डर विद बांग्लादेश। हम यहां पर बात करेंगे बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो अगर हम यहाँ बॉर्डर विद बांग्लादेश की बात करते हैं, हम यहाँ पर बॉर्डर विद बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो बांग्लादेश है, बांग्लादेश। अब इस बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो आप देखो इधर जो है वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देखोगे मेघालय बॉर्डर शेयर कर रहा है, मेघालय बॉर्डर शेयर कर रहा है। इधर आप देखोगे असम बॉर्डर शेयर करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देखोगे त्रिपुरा, त्रिपुरा बॉर्डर शेयर कर रहा है। इधर आप देखोगे मिजोरम, मिजोरम बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आप देखेंगे बांग्लादेश के साथ एक तो वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है, असम बॉर्डर शेयर करता है, मेघालय बॉर्डर शेयर करता है, फोर्थ नंबर पे त्रिपुरा, फिफ्थ नंबर पे मिजोरम। ये सारे स्टेट जो हैं बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब यहाँ देखो सबसे बड़ी बात आपको विजुलाइज करना है। असम को देखो, असम को फील करो। यहाँ पर देखो ये असम, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। असम आप देखो ये असम है। असम आप देखोगे असम जो है बांग्लादेश को दो साइड से टच कर रहा है। असम जो है बांग्लादेश को इधर से भी टच कर रहा है, इधर से भी टच कर रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हो असम टच बांग्लादेश फ्रॉम टू साइड। असम जो है बांग्लादेश को दो साइड से टच करता है।
यहां आप मेघालय को देखो, मेघालय की शक्ल देखो, ये मेघालय की शक्ल आपको नजर आ रही होगी। और ये मेघालय देखो केवल और केवल असम के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। शेयर बॉर्डर विद ओनली वन स्टेट, असम। तो मेघालय जो है केवल और केवल एक राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है जिसका नाम असम है। बाकी दो स्टेट ऐसे हैं जो केवल और केवल एक स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं, बाकी सारे स्टेट एक से अधिक स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हुए नजर आएंगे। और मेघालय देखोगे, मेघालय केवल बांग्लादेश के साथ ही इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है। त्रिपुरा भी केवल आप देखोगे बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है। तो इसमें आप देखोगे त्रिपुरा एंड मेघालय, त्रिपुरा एंड मेघालय ओनली विद बांग्लादेश। त्रिपुरा और मेघालय केवल बांग्लादेश के साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। और उसमें भी मेघालय को देखना, मेघालय केवल एक स्टेट से ही बॉर्डर शेयर करता है जिसका नाम असम है। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश is known as a रेड क्लिफ लाइन। उसे हम केवल रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, क्योंकि रेड क्लिफ ने ही ये इंटरनेशनल बाउंड्री को ड्रॉ किया था। और उस समय बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता है। उस समय बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और इधर आप देखोगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है। देयर इज नो मेजर डिस्प्यूट, यहां कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है। तो अब आई होप आपने सीख लिया बॉर्डर विद बांग्लादेश। अब हम यहां पर बॉर्डर विद चाइना के बारे में बात करेंगे। बॉर्डर विद चाइना। तो बॉर्डर विद चाइना में आप देखोगे तीन सेक्टर हैं। सेक्टर जो वेस्टर्न सेक्टर है, आप आगे बढ़ोगे तो इधर आपको मिडल सेक्टर मिलेगा। देन हम इधर आते हैं तो इधर आपको ईस्टर्न सेक्टर मिलेगा। ध्यान से समझना, चाइना के साथ बॉर्डर में इधर है वेस्टर्न सेक्टर, इधर है मिडल सेक्टर, और इधर है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर। बॉर्डर विद चाइना में वेस्टर्न सेक्टर में आप देखोगे लद्दाख चीन के साथ बॉर्डर बनाता है। मिडल सेक्टर में आप देखोगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर बनाते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर बनाते हैं।
तो वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख है, मिडल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब इधर ये जो ईस्टर्न सेक्टर में इंटरनेशनल बाउंड्री है उसे मैक मोहन लाइन कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे मैक मोहन लाइन मैक मोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना इन ईस्टर्न सेक्टर। तो ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना को मैक मोहन लाइन अलग करती है। अब यहां पर आप देखेंगे वेस्टर्न सेक्टर में देयर इज अ डिस्प्यूट। आप देखोगे कि ये लाइन है जिसको हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में यहां पर है अक्साई चीन। अक्साई चीन। अब अक्साई चीन को चाइना ने कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि देखो एक लाइन थी, ध्यान से समझना, 1865 में जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन कहती है कि अक्साई चेन इज पार्ट ऑफ अक्साई चेन इज पार्ट ऑफ इंडिया। 1893 में एक लाइन आती है मैकडोनाल्ड लाइन, और मैकडोनाल्ड लाइन कहती है कि अक्साई चेन पार्ट ऑफ चाइना। मैकडोनाल्ड लाइन 1893 में आई और वो कहती है कि अक्साई चेन इज पार्ट ऑफ चाइना। तो अब हुआ क्या है कि चाइना बिलीव्स ऑन मैकडोनाल्ड लाइन and India believes on जॉनसन लाइन। इंडिया जो है जॉनसन लाइन पर बिलीव करता है, जबकि चाइना जो है मैकडोनाल्ड लाइन पे बिलीव करता है। तो द करंट डिस्प्यूट resolved by the current dispute resolved by LAC। तो करंट डिस्प्यूट को LAC को ड्रॉ करके रिजॉल्व किया गया है और चाइना ने उस पर कंट्रोल कर रखा है। तो ये आप देख रहे हो बॉर्डर विद चाइना। अब हमने बॉर्डर विद बांग्लादेश देख लिया, बॉर्डर विद चाइना देखा, तो बचपन। अब हम बात करेंगे बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो बॉर्डर विद पाकिस्तान। अब हम यहां पर बॉर्डर विद पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो बॉर्डर विद पाकिस्तान में आप देखोगे यहां पर गुजरात पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, इधर राजस्थान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, इधर पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है,
इधर जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख। तो ये स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो इसमें से आप देखोगे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। पाकिस्तान। अब यहां पर इस चीज को समझना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो है रेड क्लिफ लाइन। अब रेड क्लिफ लाइन को तो ऐसे इधर जाना चाहिए था, डॉट 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 बना रहा हूं मैं, ऐसे इधर जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक किया जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर का काफी एरिया कैप्चर कर लिया। तो ये तो देखो आपकी रेड क्लिफ लाइन, ये तो काफी एरिया कैप्चर कर लिया। तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है ऐसे, और फिर इधर हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, यहां पर सियाचिन ग्लेशियर है, LOC। LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहां पर इस जगह को ये जगह है मुजफ्फराबाद। जम्मू कश्मीर में जगह है मुजफ्फराबाद, जिसे पाकिस्तान वालों ने नाम रख रखा है आजाद कश्मीर। इसको आजाद कश्मीर बुलाते हैं। तो मुजफ्फराबाद जगह है जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर की संज्ञा देता है। ये पूरा एरिया आप देखोगे POK कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर को, सियाचिन ग्लेशियर कैप्चर्ड बाय इंडियन आर्मी। सियाचिन ग्लेशियर पर हमने विजय पा लिया है। और सियाचिन ग्लेशियर के बाद एक लाइन ड्रॉ की गई है, यहां पर एक बॉर्डर बना है, इस बॉर्डर का नाम है AGPL। AGPL यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। इस एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन के इधर एक वैली है, इस वैली का नाम मैं B1 लिख रहा हूं। B1 जो वैली का नाम है सक्सगम वैली। B1 जो वैली है दैट इज सक्सगम वैली, और ये सक्सगम वैली गिफ्टेड टू पाकिस्तान, गिफ्टेड टू चाइना। पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया है। तो ये आप देखोगे पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री, और फिर पाकिस्तान के साथ क्या डिस्प्यूट है। तो हमने बांग्लादेश के साथ देख लिया, बांग्लादेश के बाद चाइना के साथ देखा, चाइना के बाद बचपन पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे बॉर्डर विद नेपाल। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो बॉर्डर विद नेपाल। बॉर्डर विद नेपाल में ये उत्तराखंड है, ये यूपी है, ये बिहार, इधर ये वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम। तो नेपाल के साथ आप देखोगे ये नेपाल है। तो नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये वो राज्य है जो नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहां पर आप देखोगे नेपाल के साथ भी डिस्प्यूट है, और नेपाल के साथ क्या डिस्प्यूट है ये हमें समझना है। तो पहले आप ये बना लो, बना लिया होगा आपने वैसे। नेपाल के साथ जो स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार,
वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो नेपाल के साथ देखो जो डिस्प्यूट है, उसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ एक जगह है जिसका नाम है काला पानी। इस काला पानी से एक रिवर निकलती है जो नेपाल उत्तराखंड से यूपी में आती हैं। इस रिवर का नाम है काली नदी। आप देखेंगे जो ये रिवर है, ये नदी है, इस रिवर का नाम है काली नदी। काली नदी। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 1816 में एक ट्रीटी हुई थी, 1816 सुगौली ट्रीटी। सुगौली ट्रीटी। इस सुगौली ट्रीटी के अकॉर्डिंग वेस्ट ऑफ काली रिवर belongs to India and east of Kali river belongs to Nepal। तो काली नदी के इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो काली नदी के जो वेस्ट में होगा सब इंडिया को बिलोंग करेगा, और काली नदी के जो ईस्ट में होगा वो नेपाल को बिलोंग करेगा। और नेपाल क्लेम करता है कि काला पानी जो है उसकी टेरिटरी में आता है। तो अभी ये डिस्प्यूटेड पार्ट है इंडिया और नेपाल के बीच। अब आगे बढ़ते हैं। तो बचपन नेपाल में सीख लिया। अब बॉर्डर विद भूटान, सॉरी बॉर्डर विद म्यांमार, बचपन में भी ये बॉर्डर विद म्यांमार। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम। अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ रेंज है। यहाँ पर एक रेंज है जिसका नाम है पटकाई बुम रेंज। पटकाई बुम रेंज। यहाँ पर नागा हिल है, यहाँ पर ईस्ट मणिपुरी हिल है, और इधर मीजो हिल। तो ये नागा हिल, सॉरी पटकाई बुम हिल, इधर नागा हिल है, इधर ईस्ट मणिपुरी हिल है, और इधर मीजो हिल है। और ये आप देखोगे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं म्यांमार के साथ। तो ये सारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो बचपन में म्यांमार हो गया बीए। अब बॉर्डर विद भूटान। तो अगर मैं बॉर्डर विद भूटान के बारे में बात करता हूं तो ध्यान से सुनना। इधर आप देख रहे हो सिक्किम है, इधर वेस्ट बंगाल है, ये असम है, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये आप देखोगे भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। शेयर बॉर्डर विद भूटान। तो हमने, याद करो अपना कोड, हमने पढ़ा था बचपन में बीए।
तो अब हमने बांग्लादेश सीख लिया, चाइना सीख लिया, पाकिस्तान सीख लिया, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अब हमारा बचा है अफगानिस्तान। तो अब आप हेडिंग डालो बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो आप देखोगे यहाँ पीओके वाला जो एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाला एरिया जो है, इधर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। पीओके वाला एरिया जो है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। तो अब हम यहाँ अफगानिस्तान देख रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, जब इंडिया आजाद नहीं था तब आप देख रहे थे कि डुरांड लाइन, डुरांड लाइन इज द इंटरनेशनल बाउंड्री, Durand line is the international boundary between Afghanistan and British India। लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो ब्रिटिश इंडिया नाम नहीं, इंडिया नाम हो गया। तो अब ये डुरांड लाइन जो है लार्जली, डुरांड लाइन जो है नाउ लार्जली बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, क्योंकि इस वाले एरिया को हम पीओके कहते हैं। तो ये आपने सीखा इंडिया कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है।